सुनो, तुम लोगों को लकार जो है लकार 10 होता है, लेकिन पढ़ना है 5 लकार, ठीक है। तो 5 लकार में सबसे पहले आता है लट लकार। लट लकार में हमें पढ़ना है लट लकार को हम लोग वर्तमान कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस। अगर यह हमें ध्यान में रहेगा तो हमें पूरे अनुवाद अच्छा से बन जाएगा। अगर यह ध्यान में नहीं रहेगा तो अनुवाद नहीं बनेगा। तो सब लोग एक बार साथ में बोलना, तीतः अन्ति, सीथः था, आमी आवह आमः। किरण गौर करो इधर, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद इस पे हम लोग क्या काम किए हैं, यह जो है पठ धातु, पठ मतलब हो गया यहाँ पे पढ़ना। तो पढ़ना जो हम लिखे हैं, समझ गए ना, इसका हम धातु वर्ब फॉर्म्स जानना चाहते हैं। वर्ब फॉर्म्स मतलब हो गया धातु रूप। तो सब लोग देखो क्या काम किया, पठ है, पठ में हम ती लगा दिए तो हो गया पठती। पठ में हम तह लगा दिए तो पठता। पठ में फिर जो है हम क्या लगा दिए, अंति। तो जहाँ भी अ आएगा वह अ हमें नहीं देना है, तो हो गया पठंती। फिर पठ में जो है हम यहाँ पठ में क्या लगा दिए, सी, तो हो गया पठ सी। फिर पठ में जो है हम क्या लगा दिए, था, तो पठ था। फिर पठ में जो है हम था लगा दिए तो पठत। फिर पठ में आमी, तो अ नहीं देना है तो बचेगा बगल में क्या, आकार। तो यहाँ पे हम आकार दे दिए हैं और मी दिए तो पठामी। फिर पठ में आवा दे दिया, मतलब अ हटाए आकार और वह, तो पठावा। फिर पठ में जो है हम आमा जोड़ दिए, अ हटाए तो आकार और म, तो हो गया मेरा क्या चीज, पठामा। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद अब सब लोग गौर से देख लो। उसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं, एक वद धातु, वद मतलब होता है बोलना। सब लोग जो है वद मतलब क्या होता है, बोलना का संस्कृत क्या होता है, यह हमें हमेशा याद में रखना होगा। यह याद रहेगा तो ही अनुवाद बनेगा, यह याद नहीं रहेगा तो अनुवाद नहीं बनेगा। और कम समय में तुमको हम बेहद अच्छा चीज सिखा देंगे। अभी गौर करो। तो अब जो है यह तुम लोग स्वयं लिख लोगे, पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन। हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो वद है तो वद में यह ती लगाएंगे तो हो गया यहाँ वदती। वद में फिर क्या लगाएंगे, तह। वद तक, वद में हम क्या लगाएंगे, अंति, तो आ हटा दो, नति हो गया। वद में क्या लगाएंगे, सी, वद सी। वद में हम लगाएंगे था, वद था। वद में हम लगाएंगे या था, तो वदत। वद में क्या लगाएंगे, आम, आकार और मी। वद में हम क्या लगाएंगे, आव, आकार और व। वद में हम क्या लगाएंगे, आकार और म। तो हो गया वद। सब लोग पढ़ोगे, वदती वदता वदंती, वदसी वदथा वदथ, वदामी वदावह वदामह। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो एक लिख, लिख मतलब क्या होगा, लिखना। लिख मतलब हो गया लिखना। सब लोग इसको लट लकार में लिखो फास्ट में। अब देखो, हम बोले हैं लिख पढ़, अब हम लिख का लिख रहे हैं। लिख मतलब क्या हो गया, लिखना। लिख मतलब हो गया लिखना। गौर करेंगे, सब लोग लट लकार में लिख रहे हैं। तो कुछ नहीं है, लिख में ती जोड़ दो, लिखती। लिख में हम जोड़ देंगे ता, लिखता। लिख में हम जोड़ देंगे अंति, आ हटा दो तो हो गया नति। फिर लिख में क्या जोड़ देंगे, सी, लिख सी। लिख में हम जोड़ देंगे क्या, था, तो लिख था। लिख में जोड़ देंगे ये था, तो लिखत। फिर लिख है, समझो यहाँ बहुत बच्चे नहीं आता होगा, यहाँ आमी है ना, अ छोड़ दो तो अ छोड़ोगे तुम्हारे पास क्या बचेगा, आकार, आकार दे दो। अमी है तो मी, समझेंगे। लिख जो है लिख दो, हलंत नहीं देना है। और यहाँ आवा है, अ छोड़ो तो यहाँ पे पहले बचेगा आकार और वह। फिर लिख, लिख दो और यहाँ पे क्या है, आम, अ छोड़ दो तो आकार और म। तो हो गया मेरा। सब लोग एक साथ पढ़ोगे, ठीक है। सभी लोगों को पढ़ना है ताकि उच्चारण भी आए। पढ़ो, लिखती लिखता लिखंती, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखथा लिखथ, लिखसी लिखता लिखथ, लिखामी लिखावह लिखामह। लिखामी लिखावह लिखामह। क्लियर हो गया, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो, दृश्य मतलब होता है देखना।
दृश्य मतलब होता है देखना, लेकिन जब इसमें हम तीता अंति लगाते हैं तो दृश्य में नहीं लगता है, समझ गया, वो लगता है पश्य में। तो पश्य जो हुआ वह हो जाता है इसका दृश्य का आदेश। आदेश क्या हो जाता है? पश्य। आदेश मतलब कि यह जो है पश्य के रूप से चलेगा। तो तुम याद रखना, दृश्य मतलब ही, दृश्य का अर्थ ही समझ लेना पश्य, और पश्य में ही हम तीता अंति लगा के लिखेंगे लट लकार। और तो इसको लिखो फास्ट में। चलो आते हैं, तो हम लोग पश्य है, पश्य में यहाँ लगा लो, क्या लगा देंगे? ती। पश्यति। पश्य में क्या लगा देना है? त। पश्यत। पश्य में क्या लगाएंगे? अंति। सब लोग देखो, बोर्ड पे देखो, अ हटा दो तो नति जोड़ दो। पश्य लिखो और यहाँ क्या है? सी है। पश्य लिखेंगे और यहाँ क्या है? थ है। पश्य लिखो, यहाँ पे क्या है? थ। फिर पश्य लिखो, यहाँ पे क्या है? आम। आकार और मीन। पश्य लिखो, यहाँ क्या है? आव। आकार और व। पश्य लिखो, यहाँ पे क्या है? आकार और म। एक बार सब लोग पढ़ोगे। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इसके बाद तुम लोग लिखोगे, याच मतलब मांगना होता है। याच मतलब क्या होता है? मांगना। इसको लिखोगे लट लकार में। याच मतलब क्या होता है? मांगना। देखो गौर से, मांगना। तो हम क्या करते हैं? याच में क्या लगाएंगे? ती। याचती, याचतः। याच लिख के और क्या जोड़ देना है? अंति। अ हटा दो, नति लिख दो। याच लिखो और क्या लगा दो? सी। याच लिखो और क्या लगा दो? थ। याच लिखेंगे और क्या लगाएंगे? थ। याच लिखेंगे और क्या? आमी। अ हटाओ तो आकार और मी। याच लिखेंगे और अ हटाओ तो आकार और व। याच लिखेंगे और क्या? आकार और व। हो गया? एक बार और, कितने का सही हुआ? हाथ खड़ा करोगे, हाथ खड़ा ही रखना। तुम लोग नहीं बना पाती हो नीतिका, तो हाथ खड़ा करना है, ध्यान में रखना। चलो एक बार पढ़ो। याचती, याचता, याचन्ति। याचसी, याचथा, याचथ। याचामि, याचावः, याचामः। समझ में आ रहा है ना? अब सुनो, अब तुम लोग, दीव मतलब होता है दीव मतलब होता है चमकना, और नहीं तो इसका अर्थ होता है क्या चीज? जो देखते हो बैठ के 5 को 6 को लोग खेलते रहते हैं, हाँ, जुआ खेलना होता क्या है? जुआ खेलना। हम एगो हिंट्स के लिए तुमको समझा देते हैं। ई वह हलंत मतलब वह तो आधा है, वह क्या है? आधा है। तो यह जो है वह बनेगा कैसे, सो समझ लो। दीव है तो इसको हम लिखेंगे दिव्य। क्या लिखेंगे? दिव्य। और दिव्य में हम ती लगाएंगे। ई थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है? दिव्य में ती नहीं लगता है, दिव्य में क्या लगेगा? ती। तो हमेशा कौन सा शब्द यूज करोगे? दिव्य। और दिव्य में ही तीता अंति लगाओगे। तो दिव्यति मतलब हो गया है जुआ खेलना। दिव्य मतलब हो गया क्या चीज? जुआ खेलना, और नहीं तो चमकना। जहाँ चमकना शब्द हो या जुआ खेलना शब्द हो, वहाँ पे हम क्या चीज यूज करेंगे? दिव्य। दिव्य धातु का यूज करेंगे। तो इसको बनाओ सब लोग। तो देखो, पहला तो हम लिख दिए थे दिव्यति। अब यहाँ पे दिव्य लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे? त। दिव्यता। दिव्य लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे? अंति। आ हटाएंगे तो हो गया क्या? नति। फिर दिव्य लिखेंगे और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? सी।
फिर हम यहाँ दिव्य लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे हम था। फिर दिव्य लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे हम था। क्लियर हो रहा है? यस सर। दिव्य लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे आमी, आकार और मी। दिव्य लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे आकार और व। दिव्य लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे आकार और म। कितनों का हुआ सही? बहुत अच्छी बात, गिराओ हाथ। और अब ये एक बार पढ़ लो ताकि उच्चारण करने आ जाएगा। दिव्यति दिव्यता दिव्यंती, दिव्यति दिव्यता दिव्यंती, दिव्यसी दिव्यथा दिव्यथ, दिव्यसी दिव्यथा दिव्यथ, दिव्यामी दिव्यावा दिव्यामः। दिव्यामि दिव्यावा दिव्यामः। क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब आते हैं एक स्पेशल लिखा रहे हैं। स्पेशल वाला जो चीज लिखाएंगे उसको तुम लोग याद रखना। स्पेशल वाला याद रखने से ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अनुवाद बनाने ठीक से नहीं आएगा। देखो, आप मतलब होता है प्राप्त करना। आप मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। इसको लिखना है हमें लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल में। तो इस तरीका से अपना तुम लोग पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लोगे। यह हो गया तुमको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है? अब देखो ये हो जाएगा आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनोसि, आपनुथः, आपनुथ। आत्नोमी, आपनुव, आत्नोमी नहीं, आपनोमी, आपनुवह, आपनुमः। यह इसलिए लिखा दिए हैं कि प्राप्त करना। समझ गया? इस शब्द का हम यूज करेंगे अनुवाद बनाने में। ठीक है? अब थोड़ा सा आते हैं जो मुख्य है, जो अनुवाद बनाने में अक्सर आता है, उन चीजों का हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे हो गया वध हो गया, पठ हो गया, लिख हो गया। ठीक है? उसके बाद लिख लो तुम लोग हंस। हंस मतलब क्या होता है? हंसना। इसको लिख के दिखाओ। हंसना लिख के दिखाओ। देखो हंस पे बोले है ना? यस सर। तो हंस मतलब होता है हंसना। हमें लिखना है हंस धातु को। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न आते हैं वो भी तुम लोगों को अभी बताएंगे। देखो हम लिखेंगे हंस और इसमें क्या जुड़ जाएगा? ती। हंस लिखेंगे, हलंत नहीं लिखते हैं कहीं भी, और क्या जोड़ देंगे? त। हंस लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा? अंति। आ हटाएंगे तो नती जुड़ जाएगा। हंस लिखेंगे और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? सी। हंस लिखेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? खह। फिर हंस लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा? यहाँ था। फिर हंस लिखेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? आमी। आ हटा दो, आकार और मी। हंस लिखो, ये हो गया आव, आकार और व। फिर हंस लिखेंगे और ये हो गया आकार और म। एक बार पढ़ोगे। हस्ती हस्ता हसंती, हस्ती हस्ता हसन्ति, हससी हसथा हसथ, हसति हसथा हसत्, हसामी हसाव हसामः। हसामि हसाव हसामः। इससे रिलेटेड बोर्ड में अनुवाद कैसे पूछते हैं वो बताएंगे और उसके बाद अनुवाद बताएंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे।
रहे, हम समझा रहे हैं। समझो कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दो यहाँ सभी लोग। देखो ये जो पढ़ा रहे थे उस समय तुम लोग सोच रहे होगी कि सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे कोई भी चीज हम नहीं पढ़ाते हैं। और यहाँ गौर करो एकदम, क्योंकि तुम लोग लापरवाही करोगे तो फिर हमें समझाना होगा और उसमें समय व्यतीत होगा, और ये बार बार समझाने का काम हम नहीं करते। इसलिए आते हैं डायरेक्ट पढ़ाई पे। अभी जो पढ़ाए हैं इससे पहले भी पूछता था इस टाइप के क्वेश्चन, और 9th 10th में भी तुमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। धातु रूप से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन रहे हैं जो बोर्ड पे देख रहे हो इस टाइप के, और तुमको बनाना होगा। तो गौर करो, पहला हंस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। तो देखो एक चीज पहले समझो यहाँ क्या है। लट लकार है। लट लकार, तो ये लट लकार के तुमको प्रत्यय याद होना चाहिए। यहाँ पे मान लो ये हंस धातु देख के बोल दिए, मान लो क्री मतलब करना होता है, क्री मतलब करना होता है, तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे अभी आप मतलब प्राप्त करना, और इसका हम देखे अभी तीता अंति, मतलब लगता तो तीता अंति है लेकिन उसको लिखने का स्टाइल बदल जाता है, देखे हो। उसी तरीका से कुछ धातु है उसको लिखते हैं तो उस तीता अंति लगाते हैं तो उसका रूप हल्का चेंज हो जाता है, जिसको हमें प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ देखो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, यह तुम सेट करना जान चुके हो। तो कहता है हंस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। पहले तुम खोजो कि उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन प्रत्यय आ रहा है। तो ये है उत्तम पुरुष, एक वचन में आमी, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आमा। तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या जुटता है, आमा। क्या जुटता है, आमा। तो यहाँ हंस धातु है तो हंस में क्या हम जोड़ेंगे, यहाँ आमा। तो आकार और म, ठीक है, हो गया मेरा आंसर। समझ गया ना। हमको करा हंस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो देखो ये लट लकार है, उत्तम पुरुष यहाँ है, अब बहुवचन तो ये एक वचन द्विवचन वाला है और ये बहुवचन। बहुवचन में क्या आ रहा है, आमा। तो हंस में हम क्या जोड़ देंगे, आमा, आकार और म। हो गया आंसर। हमको ये ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान में रखो और तुम्हारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हस्ती का मूल धातु क्या है। तो अब लास्ट में क्या आ रहा है, ती। तुम देखो कि किस लकार के लास्ट में ती आता है। तो ती तह अंति, ये किस में होता है, लट लकार में। तो यहाँ ती किस में आ रहा है, लट लकार में। तो हस्ती का मूल धातु क्या है, तो ये लट लकार में है। तो इसमें जो है कौन वर्ब लगा है, तो इसमें जो है हंस लगा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हंस। इसमें धातु पूछता है तो इसमें कौन धातु लगा है, हंस धातु। मतलब यह किसका रूप है, जैसे प्लेइंग, प्लेइंग किसका रूप है, प्ले का रूप है। एट किसका रूप है, ईट का रूप है। तो वही पूछता है हस्ती जो है उसका मेन वर्ब क्या है, मेन धातु क्या है। तो हो गया हंस। अगला है वदावह में कौन पुरुष और कौन वचन है। वदावह लास्ट में तुम देखो कि इसमें क्या लगा हुआ है, वदावह, आवह, आकार और वह, आवह। तो आवह लट लकार में होता है। तो लट लकार में कहाँ पे होता है, तो उंगली पर याद रखेंगे। देखो उंगली पर कैसे याद रखेंगे, यहाँ देख लो, यह तुम्हारा जो है ती, यह एक वचन पूरा है, ये बीच वाला को द्विवचन मान लो और इसको मान लेते हैं बहुवचन। यह जो है तुम्हारा एक वचन है, यह द्विवचन है और ये वाला बहुवचन है। ती, और ये हो गया प्रथम पुरुष, ई बीच वाला मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। उंगली पर याद रखेंगे। तो ती तह अंति, सी था आमी आवह, आवह यहाँ आया। तो 3 नंबर तो हो गया क्या, कौन पुरुष, उत्तम पुरुष। अब बीच में तो एक वचन और ये द्विवचन, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष और द्विवचन। उंगली पर याद रखेंगे। ती तह अंति, सी था
था, आमी, आवाह, आमा। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आंसर हो जाएगा। बदामा में कौन पुरुष और कौन वचन है? पहले पुरुष पूछा है बदामा, तो कौन पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष। तो हम पहले लिखेंगे उत्तम पुरुष और कौन वचन है? द्विवचन। तो ये हो गया क्या तुम्हारा? द्विवचन। क्या हो गया? द्विवचन। क्लियर हुआ मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 क्वेश्चन को नोट करो। देखो, अब हम लोगों को पढ़ना है कर्ता के 9 रूप के बारे में। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है आई, वी, दे, यू, उसी प्रकार से संस्कृत में भी सब्जेक्ट होता है। तो ये हमको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। अगर यह याद रहेगा तो ही अनुवाद बनेगा, यह याद नहीं रहेगा तो अनुवाद नहीं बनेगा। ठीक है, बैठो, इस पे बैठ जाओ। बैठेगी? अच्छा रहो। तो सभी लोग गौर से देखो, यहाँ सब एक बार पढ़ना। कर्ता के 9 रूप है। ठीक है, सब लोग पढ़ोगे। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। अब देखो, इसका हिंदी क्या होता है, या तो हमें कंठस्थ करके ही रहना होगा। अगर हिंदी कंठस्थ नहीं होगा तो हमसे अनुवाद नहीं बनेगा। तो देखो, सह, सह मतलब, अब देखो ये द्विवचन जिसके साथ है, इस सब में दोनों शब्द यूज होगा। बहुवचन जिसमें है उसमें सब नहीं तो लोग शब्द यूज होगा। सब नहीं तो लोग। तो देखो यहाँ सह मतलब हुआ, तो इसके साथ क्या सह, पहले ये देख लो। सह मतलब हुआ, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हो गया हम लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद अब जो है इसको भी तुम अंगुली पर याद रखोगे। देखो कैसे, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। अंगुली पर ध्यान दो कैसे होता है। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। अब तीता अंति बैठाओ, तो तीतः अंति, सीथः था, आमी आवह आमह। तुमको हम ये इसलिए बैठाने के लिए बोले हैं कि 9 गो जो है वह तुम्हारा धातु रूप प्रत्यय है और 9 गो जो है वह तुम्हारा कर्ता रूप है। समझ गया? तो पहला के साथ लगेगा यहाँ वाला द्विवचन, मतलब प्रथम पुरुष, और द्विवचन में जो रहेगा वह तौ के साथ लगेगा। समझ गया? इस तरीका से। और यहाँ हम लिख भी दिए हैं, सह के साथ ती लगेगा, तौ के साथ ता, ते के साथ अंति। क्लियर हो गया? तो अब इतना के बाद बेसिक अनुवाद जो है अब सीखने के लिए तुम लोग तैयारी हो गए हो, और हम इतना आसान तरीका से बताएंगे कि तुम देखोगे और आ जाएगा। इसलिए गौर करो सब लोग। देखो यहाँ कैसे बनाएंगे। वह खाता है, वह के संस्कृत क्या लिखे हैं? सब। अभी हम बोले हैं खाना के तो खाद होता है। खाना के क्या होता है? लिखो नहीं, खाना के खाद, इसमें क्या लगेगा? सह के साथ ती लगता है। बस यहाँ खाद में क्या लगाएंगे? ती। सह खादती, वह खाता है। गौर करो, वे दोनों खाते हैं, वे दोनों के संस्कृत, तो यहाँ तौ लिखेंगे। और खाना के संस्कृत खाद, और तौ के साथ क्या लगता है? तो पीछे लड़का गौर करो तुम, देखो यहाँ बोलो, तो यहाँ क्या लग जाएगा? खाद। क्लियर हुआ? फिर देखो, वे लोग खाते हैं, वे लोग के संस्कृत क्या है? ते। और खाना के हो गया खाद। इसमें क्या जुट जाएगा? अंति। तो सेट करना तो बतलाए है ना? और लिखते हैं, और लिखते हैं नहीं, तो अ छोड़ दो, तो ये नती जोड़ दो, तो हो गया खादंती। तुम खाते हो, तुम के संस्कृत त्वम, और खाना के क्या हो गया? खाद। त्वम के साथ क्या जुटेगा? से। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? से, खाद से। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो, अगला है तुम लोग का तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों के संस्कृत युवाम, तो यहाँ युवाम लिखेंगे। खाना के खाद, और इसके साथ युवाम के साथ क्या जुटता है? था। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? था। फुल स्टॉप दे दो। तुम लोग खाते हो, तुम लोग के संस्कृत क्या है? यूयम, तो यूयम दे दिए। खाना के हो गया खाद, इसके साथ क्या जुटेगा? था। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? था।
क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ मैं खाता हूँ, मैं के संस्कृत क्या है यहाँ? अहम। तो यहाँ लिख देंगे अहम। खाना के क्या हो गया? खाद। इसके साथ क्या जुटेगा? आमी। आकार और क्या देंगे? नी। तो अहम खादामी। क्लियर हो रहा है? अब देखो हम दोनों खाते हैं, हम दोनों के क्या है? आवाम। तो यहाँ लिखेंगे आवाम और खाना के क्या होता है? खाद। आवाम के साथ क्या लगेगा? आव। तो आकार और व। तो आवाम खादावा हो गया। उसके बाद देखो हम लोग खाते हैं, हम लोग के क्या हो गया? क्या है? हम लोग के हो गया लास्ट में वयम। तो यहाँ लिखेंगे वयम। खाना के हो गया खाद और इसके साथ क्या जुट जाएगा? आम। आकार और क्या देंगे? म। यहाँ तक तो क्लियर हुआ? अब तुम एक चीज ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे? एक नाम रहेगा तो ती लगाना है, दो नाम रहेगा तो त, और दो से अधिक नाम आए तो उसके साथ क्या लगाएंगे? अंति लगाएंगे। जैसे देखो राम खाता है, राम कितने नाम? एक। तो राम के अभी तुम लिखना राम। इसमें विसर्ग क्यों लगा है इस सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, जब शब्द रूप पढ़ाएंगे तब। अभी सीखना है, समझ गया? अभी जैसे कहे तुमको अभी क्वेश्चन नहीं करो, अभी डायरेक्ट तुम लोग सिर्फ जैसे कहे वैसे करते रहो। जो मन में क्वेश्चन आता है शब्द रूप पढ़ाते ही तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है? सिर्फ समझो जो कह रहे हैं। रामा और खाना के खाद लिखेंगे। अभी बोले हैं एगो नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे? ती लगाएंगे। तो रामा खादती। राम और श्याम खाते हैं तो पहले लिखो रामा। देखो इतना में नहीं बनेगा, इसका नीचे लिखते हैं। राम है तो क्या लिखेंगे? राम। और ये संस्कृत च होता है लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे श्याम का संस्कृत। तो श्याम का लिखेंगे श्यामा। अब देंगे और के संस्कृत च। तो रामा श्यामा च। और खाना के लिखेंगे खाद। कितने नाम? दो नाम। दो के साथ क्या लगाएंगे? त। तो हो गया खाद त। फिर आगे देखो इसका बनाते हैं। यहाँ तीन नाम है तो राम है तो रामा, श्याम है तो श्यामा, और का संस्कृत अभी नहीं देंगे। पहले मोहन है तो मोहना और उसके बाद लिखेंगे और के संस्कृत च। खाना के लिख दो खाद। खाना के क्या? खाद। और तीन वो नाम या तीन से अधिक में क्या जोड़ना है? अंति। और नहीं लिखते हैं तो हो गया खादंती। लास्ट में अपना फुल स्टॉप दे देना। क्लियर हुआ? कोई आपत्ति नहीं है? चलो इतना नोट कर लो।